हो जाएगा। तो हम कहे आपका स्वभाव क्या है भारत भूषण भैया? तो कहे लगे हमका बोलऊ ब्याह तो अउबई करब, गैया भैंसिया लगउबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलउबई, दूधवा में पानी मिलउबई करब, जे का पिए खो नाही ससुरा जाए, नाही पालो भैंस भैया नाही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय, कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्मी सुपर सोपी मामी नेचुरल क्रीम ब्यूटी पार्लर फेयर लवली बल्कि बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी बाई की झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैंगो जूसी फ्रेशन फ्रूटी सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन गुड्डी यूं खिली खिली तुम जाने जहां कहां चली सौंदर्य साबुन निर्मा। वाह, इससे बदसूरत विज्ञापन आज तक नहीं हिला था। ये कोई कविता है, इसमें कहीं भी कविता नहीं। हास्य दिवस किए उन्होंने कहा मनोरंजन के लिए अंबर भाई को बुलाए हैं तो भाई मनोरंजन कर, बहुत अच्छी कविता लिख देते पेमेंट मत भाई होता नहीं मिले जितना कहे हैं, बहुत ऊंचाई से पढ़ दे तो हमारे औरत कहीं विधवा हो गई, बहुत लोग ऊंचाई पे चला गए, आप यही है। मैंने उनसे कहा लग रहा बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। हाँ करते हैं भाई, आलोक तो करत रहा, आलोक मौर्य करत रहा अपने ज्योतिया से, आलोक मौर्य ज्योतिष करते हैं, ज्योति एसडीएम बन गए। तो आलोक से हम पूछे आलोक भाई क्या मामला है? तो कहने लगे मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। ये अपनी अपनी दृष्टि है, स्थिति ऐसी हो जाती है। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप उतनी ऊंचाई पर नहीं कि जितना आपको जाना चाहिए। तो मैंने कहा खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे, बढ़िया बना रहा हूं बना नहीं लिखा कहीं नहीं, खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे कि जब देखूं नीचे दिखाई न दे। क्या कहने भाई, मुझे हारने वालों की फिक्र भी है, मुझे जीतने की बधाई न दे। अब मुसीबत के पल काम आ ना सके जो, खुदा मुझको ऐसे तू भाई न दे। क्या कहने भाई, ये कैसे है बेटे भला इस दौर के, जो बीमार माँ को दवाई न दे। क्या कहने भाई, क्या आगे वाली पंक्तियों पे तालियां आएंगी कि बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सके जो, तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे। क्या कहने भाई, क्या कहने, आओ जरा आके मुझसे जरा आके तुम देख जाओ, जरा एक दिल आके तुम देख जाओ, भले मुझको तुम दिखाई न दे। क्या कहने भाई, ये तो ऐसे बन गई, मगर आपने बहुत बढ़िया सुना। 4 पंक्तियां और सुन ले, इतना मन से सुनते हैं तो भाई कुछ पंक्तियां और जो है
जब शादी वाले आपको आए थे देखने, जब आपकी शादी हो रही थी? शादी तो खैर बड़ी मुश्किल से हुई। जी। पहले लब की है, फिर लब से लबरा हो गई। इतनी गर्मी पड़ी अब की एकदम चितकबरा हो गई। अब उसमें स्थिति ऐसे आ गई, मैं उसको, वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह। अरे और हमको रोज पीती मैंगो जूस की तरह, हमको रोज पीती मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, और वो मुझ पे बम फेंकती है रूस की तरह। वो मुझ पे बम फेंकती है रूस की तरह। कहते हैं 4 पंक्तियां कि बुरा हो वक्त तो पहचान चली जाती है, बढ़िया। सर झुकाता हूँ तो ये शान चली जाती है। तुम जिसे खा के बहाते हो कूड़े कचरों में, इसी रोटी के लिए जान चली जाती। क्या कहने भाई, इस रोटी के लिए जान चल। अब मेरा भारत तो मोहब्बत में फंसा रहता है, टेक्नोलॉजी तो सब जापान चली जाती है। अपने भारत के युवाओं को सजाने का काम किया, अपने भारत की बेटियों के लिए कैसे कहा। संस्कार मास्टर साहब, आप तो संस्कार देते हैं जी। हमने भी पंक्तियों में केवल सलाह दिया है, स्वागत। उचित लगे तो कहिएगा। चाय की दुकान से लिखा था, पन्ने पे नहीं आया। स्वागत। चाय वाले को सुनाया था, एक चाय फ्री में पिलाया था, अगले 1 हफ्ते तक पिलाता रहा। फिर इसके बाद कह कि अब दोबारा मत दिखाई देना, काफी हो गया, 35 रुपए का चाय हो गया। हम कहे यार चाय वाले की सरकार में चाय वाले पर हिम्मत टूटता है तेरा, जब उसकी नहीं टूटी, वो बनारस में आके उसने पूरी महफिल लूटी, तो तुम मुझको पिलाते रहो। कहे कि नहीं ये चाय, हम कहे कि चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। बढ़िया। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। चाय पीते हैं, चाह पीते हैं। बहुत बढ़िया भाई। खेतों में इतने साढ़ हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे, अम्मा ये सब के हैं, तो पहले ना ही रहे। तू कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी हैं, अरे बच के रहना है। तो माननीय अखिलेश यादव ने एक बार कहा कि ये जो चौराहे पे 100 नंबर खड़ी है, ये हमारी देन है। बाबा योगी भी जोश में आगे, चुनाव चल रहा था, बोले ये जो खेत चौराहे साढ़ खड़े हैं, ये हमारी देन है। अब पब्लिक समझ में नहीं पाई किसकी देन ज्यादा बड़ी है, और इसी में सरकार फिर बन गई। तो अब की जब चुनाव आया 2024 का, तो चुनाव आयोग ने कहा अब की जो गठबंधन का चुनाव चिन्ह होगा वो प्रयागराज के कवि बिहारी लाल अंबर बनाएंगे। वाह। तो बोले अपने एक क्लर्क को फोन किया कि वो अंबर को फोन करके पूछ लो चुनाव चिन्ह क्या बनेगा, नहीं तो उल्टा सीधा बना दे। हमसे पूछा तो हमने बताया कि अगर सपा और बसपा मिल के चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। साइकिल चला। अगर इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। अगर इसमें केजरीवाल भी शामिल होना चाहेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू। अगर इसमें लालू यादव तेजस्वी यादव भी आना चाहेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पे अपना कीमती बटन दबाकर इस बार फिर 2024 में बीजेपी को विजयी बनाएं। ऐसे हो जाता क्योंकि ओटवा तो पड़ेगा उसी। हाँ जी, उद्धव समाजवादी पार्टी ने कहा आप हमका साइकिल पे बटन दबाई के विजयी बनावा। बसपा पार्टी ने कहा आप लोग हाथी पे बटन दबाई के विजयी बनावा।
कांग्रेस पार्टी ने कहा आप लोग हमें पंजा पे बटन दबाई विजयी बनावा। केजरीवाल ने कहा आप लोग आप पार्टी ने आप हमका झाड़ू पे बटन दबाई विजयी बनावा। भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोनो भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो जाए। सबका बटन जरा सेटिंग है, मामला है। हमारी औरत ने कहा सामने खड़े हो जाइए, करवा चौथ का दिन है, आपको चलनी में देख के पानी पीऊंगी। हम कहे माना कि पानी पियोगी, लेकिन ये आप औरतें चलनी में क्यों देखती हो? तो कहती हैं साल भर मनसेधु इतना खुरापात किए रहता है कि हम लोग उसको साल भर में एक बार चलनी से चाल के अपडेट कर देते हैं। उसको क्या कहने चलनी से मनसेधु चाल रही है, क्या पतियों को चलनी से चाल लिया जाता है। अब कहते हैं जाओ जौन मन तौन करो, साल में इसी डेट को इसी समय फिर आना, फिर से चाला जाएगा। तो हमने उससे कहा इतनी सालों से चाल रही हो, भाई यह बाकी रह गया। तो कहन की आपकी अगर चौड़ी छाती होती तब तो हमारा जीवन सुखमय होता। अब आपको कहूँ छतिया ही ना आप दिखाते हम कहे का करतू, कहे जी के चौड़ी छाती रहा तो वही पे तो औरतें बैठ के मुंह डाला थी, तो अरे कहाँ डाली। हम कहे अरे बाप रे तो बहुत खतरनाक मामला है। तो कहे लगी कैसे लग रही हूँ डॉक्टर साहब, कहे लगी कैसे लग रही हूँ, करवा चौथ पे अपना उनका रूप कैसे लग रहा पूछ रही हैं, हम बता रहे हैं। मैंने कहा स्वागत, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंदु हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर उठे तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। मधुहोश ने दान से में हजूर बना बना मधुहोश ने दान से में हजूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तुमने पेपर देखा न मैंने पेपर देखा, पेपर लीक हो गया रब्बा, लीक हो गया रब्बा रब्बा। इतने में पुलिस दरोगा आई, अपराधी को जेल भेजाई, बाबा बोले बिटवा देखो अब कुल ठीक हो गया रब्बा रब्बा। बहुत बढ़िया, शानदार भाई, अच्छा बढ़िया से सुना। बीच बीच में पैरोडी भी लेते रहिए, कविता का ऊंचाई भी देखिए, कविता की नीचाई भी देखिए। 12 से ऊपर हो गया है। हाँ हाँ, तब तो यादों का समय हो गया। हालांकि ये यादों में ये कहावत है, यादों का दिमाग जो है 12 बजे खुलता है, लेकिन रात में किसका दिमाग खुलता हमको पता ही नहीं है। दिमाग रात में सो जाता है मगर बिना लिए खुलता भी नहीं, इसलिए कि बहुत मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूँ, कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं उसकी 2 गुनी जब लेता हूँ तब होश में आता हूँ। वाह बढ़िया। सुरेश अकेला भाई शादी नहीं कर रहे थे, कृष्णा भैया जी या हमारे कहने से शादी की, नहीं थे तो और देर में करने वाले थे। 35 हो ही गई थी। तो मैंने कहा शादी कर लीजिए नहीं तो आपका नुकसान होगा, अगला फायदा उठा लेगा। बोले कैसे? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश होते हैं। बड़ा सही, ऐसे हालात आ जाते हैं। कहीं की जो है, हमने अपनी पत्नी से कहा ये जो सामने वाले मकान में औरत रहती है ये आम आदमी पार्टी की है। बोले आम आदमी पार्टी की है, आपको कैसे पता चला? हम कहे जब आप कल नहीं थी तो उसे मैं इशारे से बुलाया तो उसने हमको झाड़ू दिया, इससे लगा कि वो आम आदमी पार्टी की। हमारी पत्नी ने कहा दारू एक दिन आपको बर्बाद कर देगी,
लेकिन जब केजरीवाल को दारू ने बर्बाद किया तो हमको लगा वो हमको नहीं, वो आपको कह रहे थे, आप पार्टी कि दारू एक दिन आपको बर्बाद कर देगी। अच्छा। अब वो बर्बाद हो गए तो हमने कहा उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साड़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है, चौका बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है, 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। तो हम रहे, हमरे सुरेश अकेला भैया रहे, बम्बई जात रहे, टिकट नहीं था, ट्रेन आई के बैठ गए। सुरेश भाई ने कहा कैसे बचेंगे, सुरेश भाई का चेहरा देखना और मेरा भी चेहरा देखना, दोनों के अंदर विनोद मेहरा। हम विनोद मेहरा, अब वो खाली मेहरा। चेहरा देखिए, कहे कैसे टिकट नहीं लिए अम्बर भाई, कैसे बचेंगे। हम कहे आप चंदौली की शान है, कवि हैं, हम आपको बचाएंगे, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं रेलवे में, बस में, आज तक कहीं टिकट नहीं लिए, यहाँ तक कि हम विधायक और सांसद का भी टिकट नहीं लिए, क्योंकि हम विधायक का टिकट लेते। हम तो एक बार लेने चले, हम कहें विधायक बनेंगे, हमारी पत्नी ने कहा क्यों विधायक बनेंगे, हम कहे अच्छा आदमी है, लायक है। कहने लगी लायक हो के का कर, नालायक हो के का कर, जब लूटे खसूट न कर विधायक हो के का कर। बहुत बढ़िया। कभी ऐसे तो कहीं टिकट नहीं लिए, कैसे बचेंगे। हम के मेरे पास कई नुस्खे, हम बचा लेंगे, बस जब टीटी आए सुरेश भाई तो हम आप गैलरी में खड़े रहेंगे, हम ऐसे ऐसे करेंगे, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो बच जाएंगे। अच्छा ये नुस्खा काम कर जाएगा, हम कहे आने तो दीजिए। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा भले आ गए निकल, तो कहते हैं तब सुरेश भाई ऐसे कहें अच्छा अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या, हम कहे हाँ हाँ, आप कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या, या अनुभव कहाँ से आया आपको। क्या कहने भाई। हमने सुरेश भाई से कहा ऐसे खड़े खड़े आपके पांव भारी हो जाएंगे और आपके गांव वाले आभारी हो जाएंगे। हमने कहा सुरेश भैया चंदौली की शान है, आवा है, ऊपर बैठा, ऊपर बैठ गए, नीचे वह दूठी औरत सुंदर सुंदर आई, 3 स्टेशन बाद, एक 40 वर्ष की रही, एक 30 वर्ष की रही। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है, उसने कहा कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। तो 40 वर्ष वाली ने कहा 30 वर्ष वाली से बहन जी आपकी उम्र क्या है, वो बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18-19 साल। तो नीचे हम झांक रहे थे, गिर गए, बोले ये कौन है, तो सुरेश भाई कहनी अभी अभी पैदा हो रहा है, आप इसको नींबू से दूध पिलाइए, नहीं तो ये तो मर जाएगा, भूखमरी का शिकार हो जाएगा, रेलवे में चीख पुकार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब की टीटी आया 3 स्टेशन बाद, जैसे ही आया गैलरी में, मैं पूरा सीट पर अपना चूड़ीदार पैजामा दुपट्टा और बालों को लहरा के पेटकुनिया लेट गया उल्टा। हमको पीछे से टीटी देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, बोला बाप रे बाप इतनी सुंदर लड़की पहली बार उल्टा लेटे देखे है, और तो लड़कियों के सीधा देखे, ये लड़की तो बहुत गजब बा, एकदम पेटकुनिया लेटी बा, यह हमारे लायक बा, ये जरूर टिकट लिए हुए, नहीं तो टांग फैलाई की ना। 5 मिनट बैठा रहा, हम 5 मिनट बाद पूछे सुरेश भैया टिटिया गया, टिटिया कहे कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठो तो बातचीत करिए। अब हम उठे तो हमारी मूंछे उछे देख के कहता अरे यार लड़का हो क्या, हम कहे लड़का है तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो करेगा भाई आपके लिए करेंगे धरेंगे, मगर भाई साहब जो समझ के आप बैठे हो ये सब हमसे ना हो पाए भैया। कहे अच्छा अच्छा भैया आप ये वाले हो कहा बेटा, हम कहे हाँ हाँ भैया जा चला जा, यह है वाला है। दोनों जने बच गए। जना कहा इतने में बैच 3 स्टेशन बाद बैच और जीआरपी पुलिस लेकर टीटी आई बैच बनकर। अब कौन बचे, वो तो बहुत तगड़ा होता है बैच वाली टीटी,
इतने में हमने कहा तगड़ा नुस्खा निकालना पड़ेगा। जैसे ही टीटी 2 कदम बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा नमस्ते। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोला ओहो निकल जा। बहुत बढ़िया। कभी ऐसे हालात हो जाते हैं अंबर जी। अब जैसे बाल ओल खोल के 2 मिनट का समय और लेंगे, जैसे बाल ओल खोल के CST स्टेशन बम्बई उतरे, हमका देख के एक लड़की कहती है अम्मा आसाराम बाबू छूट गए का। हम कहे बिटिया हम आसाराम बाबू ना है, तो कहने लगी जाके बाल कटा लो। बाल कटाने एक सैलून में गए, सैलून वाला बोला बम्बई का सैलून है 350 रुपये लगेगा। हमने कहा हमारे पूर्वांचल चंदौली बनारस प्रयागराज अयोध्या उत्तर प्रदेश में 35 से 50 रुपये में काट देते हैं। तो जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अभी तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो पूरा गर्दने उड़ाई देंगे। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बढ़िया। हमसे पाकिस्तान जीतेगा, इसलिए कहा चाइना चाइना। अभी सुन चाइना, तुमको सरहद पे दिखलाऊंगा मैं साले आईना, तेरी जमीनों का करवा लूं।